दोस्तों 498 के केस में अगर पति को बेल मिल जाती है और बेल मिलने के बाद पति बेल ऑर्डर की किसी भी टर्म्स कंडीशन को वॉलेट नहीं करता, क्या ऐसी स्थिति में भी पत्नी पति की बेल को कैंसिल करा सकती है? दोस्तों आज हम 498 की बेल के रिगार्डिंग ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट को डिस्कस करेंगे, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पति की बेल को कैंसिल कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, जबकि पति के द्वारा बेल की किसी भी टर्म्स कंडीशन को वॉलेट नहीं किया गया था। दोस्तों ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में 498 की बेल के रिगार्डिंग कुछ नए लॉ पॉइंट्स दिए, एक नया कानून दिया। दोस्तों वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपने वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए। इन केस आपकी कोई भी लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो भी आप मुझे भेज सकते हैं। यदि आप अर्जेंटली मुझसे बात करना चाहते हैं, अपने मैटर को डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप कॉल मी फॉर एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं या ईमेल से मुझसे 1-to-1 सेशन की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। दोस्तों इस केस में पत्नी के द्वारा पति के अगेंस्ट 498 की कंप्लेंट फाइल की गई। पत्नी का आरोप था कि ससुराल में दहेज कम लाने की वजह से उस पर फिजिकल और मेंटल क्रुएल्टी की जाती थी। पति का शादी के बाहर किसी और महिला के साथ संबंध था और जब भी पत्नी इस बात का ऑब्जेक्शन करती थी तो पति पत्नी के साथ मारपिटाई करता था, उस पर अत्याचार करता था। पति धमकी देकर के पत्नी से पैसे भी मंगाता था। यहां तक कि पत्नी का यह भी आरोप था कि पति ने उसे जान से मारने तक की कोशिश करी, अटेम्प्ट टू मर्डर तक कर दिया। ऐसे में पत्नी ने डायरेक्टली अपनी 498 की कंप्लेंट मजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने फाइल करी। दोस्तों मजिस्ट्रेट कोर्ट ने पति के अगेंस्ट 498 के सम्मन जारी कर दिए और पति को कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए। इसके बाद जब पति को इस बात का पता लगा कि उसके खिलाफ 498 के सम्मन जारी हो चुके हैं, तो पति ने पत्नी की कंप्लेंट को खारिज करवाने के लिए मजिस्ट्रेट कोर्ट को सेशन कोर्ट में चैलेंज किया और सेशन कोर्ट में रिवीजन पिटीशन फाइल करी। दोस्तों यहां पर आपको बताना जरूरी है कि जब भी लोअर कोर्ट के किसी ऑर्डर को हायर कोर्ट में चैलेंज किया जाता है, जैसे कि इस केस में मजिस्ट्रेट कोर्ट के समनिंग ऑर्डर को सेशन कोर्ट में चैलेंज किया गया, तो नीचे वाली कोर्ट के केस के डॉक्यूमेंट्स पूरी की पूरी फाइल हायर कोर्ट अपने पास मंगा लेती है, ताकि केस को पूरी तरह से पढ़ सके और सही डिसीजन दे सके। इस केस में भी सेशन कोर्ट ने मजिस्ट्रेट कोर्ट से 498 की पूरी फाइल अपने पास मंगा ली, ताकि डिवीजन पिटीशन को ऑन मेरिट्स डिसाइड किया जा सके। लेकिन इससे पहले कि डिवीजन पिटीशन डिसाइड की जाती, पति मजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने सरेंडर कर देता है और 498 ए की बेल एप्लीकेशन फाइल कर देता है। दोस्तों पति ने एक तरफ तो 498 की पिटीशन को क्वैश करने के लिए सेशन कोर्ट में रिवीजन पिटीशन डाल रखी थी और दूसरी तरफ वो खुद मजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने पेश हो गया, जो कि आपस में विरोधाभासी है, आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी है। दोस्तों नॉर्मली जब भी बेल एप्लीकेशन फाइल की जाती है तो ऐसे में कोर्ट ऑपोजिट पार्टी को नोटिस करती है, लेकिन इस केस में कुछ अलग ही प्रोसेस अपनाया गया। दोस्तों जिस दिन पति के द्वारा बेल एप्लीकेशन फाइल की जाती है, मजिस्ट्रेट कोर्ट उसी दिन सेशन कोर्ट से 498 की फाइल अपने पास वापस मंगा लेती है। और दोस्तों इतना ही नहीं, मजिस्ट्रेट कोर्ट सेम डे पर पति की बेल एप्लीकेशन पर बहस भी सुन लेती है। पति बेल की बहस के दौरान मजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने कुछ डॉक्यूमेंट पेश करता है, जिससे मजिस्ट्रेट कोर्ट पति से कन्विंस हो जाती है और पति को सेम डे पर इमीडिएटली बेल ग्रांट कर भी देती है। जब पत्नी को पता लगता है कि पति 498 के केस में पेश हो गया है और मजिस्ट्रेट कोर्ट ने उसे बेल भी ग्रांट कर दी है, तो पत्नी पति की बेल को कैंसिल करने के लिए सेशन कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल करती है। दोस्तों सेशन कोर्ट मजिस्ट्रेट कोर्ट के ऑर्डर को सेटिसाइड कर देती है और पति की बेल को कैंसिल कर देती है। इसके बाद पति सेशन कोर्ट के ऑर्डर को हाई कोर्ट में चैलेंज करता है, लेकिन हाई कोर्ट से भी पति को किसी भी तरह का कोई रिलीफ नहीं मिलता,
और हाई कोर्ट भी सेशन कोर्ट के ऑर्डर को सही ठहराता है जहां पर पति की बेल को कैंसिल कर दिया गया था। दोस्तों इसके बाद मामला पहुंचता है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। दोस्तों ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने पति का कहना था कि उसने मजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने सरेंडर किया और कोर्ट को अपने डॉक्यूमेंट दिखाए, जिसके बेसिस पर ही मजिस्ट्रेट कोर्ट ने उसे बेल ग्रांट करी थी। पति ने यह भी बताया कि उसने बेल की किसी भी टर्म्स एंड कंडीशन को वायलेट नहीं किया है, सभी टर्म्स कंडीशन को कंप्लाई कर रहा है। फिर भी सेशन कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने पति की बेल को कैंसिल कर दिया। ऐसे में सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट के ऑर्डर को सेट असाइड किया जाए और उसे यानी कि पति को बेल ग्रांट कर दी जाए। दोस्तों ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में 498 की बेल के रिगार्डिंग कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ऑब्जर्व किया, जिस कारण ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी पति की बेल को कैंसिल कर दिया और कहा कि सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट ने पति की बेल को कैंसिल करके कोई गलत निर्णय नहीं दिया है। दोस्तों अब हम जानते हैं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने वो क्या पॉइंट्स ऑब्जर्व किए थे जिस कारण से पति को 498 में बेल मिलने के बावजूद पति की बेल को कैंसिल किया गया। यहाँ तक कि पति की कोई भी गलती नहीं थी, पति ने बेल ऑर्डर की सभी टर्म्स कंडीशन को कंप्लाई किया था, किसी भी टर्म्स कंडीशन का वायलेशन नहीं किया गया था, तब भी पति की बेल को कैंसिल किया गया। दोस्तों अपने पहले पॉइंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि अगर मजिस्ट्रेट कोर्ट पत्नी को बिना सुने ही पति को बेल ग्रांट कर देती है तो ऐसे में पति की बेल को कैंसिल किया जा सकता है। यानी कि जब भी पत्नी 498 की प्राइवेट कंप्लेंट फाइल करती है और पति उस केस में बेल लेने के लिए एप्लीकेशन लगाता है, तो बेल की एप्लीकेशन के दौरान कोर्ट को न केवल पति को सुनना है बल्कि पत्नी को भी सुनना है। इस केस में तो मजिस्ट्रेट कोर्ट ने पत्नी को सम्मन ही नहीं भेजा, पत्नी को नोटिस ही नहीं भेजा। हालांकि पत्नी के एडवोकेट को नोटिस दिया गया, लेकिन उस नोटिस में यह मेंशन नहीं किया गया था कि कोर्ट बेल पर बहस उसी दिन सुनेगी, सेम डे पर सुनेगी, जिस वजह से पत्नी का एडवोकेट भी कोर्ट में पेश नहीं हुआ। दोस्तों दूसरा पॉइंट यह था कि बेल को डिसाइड करने में यदि कोर्ट जल्दबाजी करती है तो ये भी बेल को कैंसिल करने का एक वैलिड ग्राउंड हो सकता है। इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि मजिस्ट्रेट कोर्ट ने बेल को डिसाइड करने में कुछ बहुत ही ज्यादा जल्दी दिखाई। सेम डे पर यानी कि जिस दिन बेल एप्लीकेशन फाइल की गई उसी दिन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने सेशन कोर्ट से केस फाइल अपने पास वापस मंगवा ली और उसी दिन बेल का नोटिस दिए बिना ही बेल पर बहस सुन ली, जो कि बिल्कुल ही गलत डिसीजन था। अपने तीसरे पॉइंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि अगर मजिस्ट्रेट कोर्ट आधारहीन इररेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स, इररेलेवेंट मटेरियल के बेसिस पर जिनकी कोई रेलेवेंसी नहीं है उनके बेसिस पर बेल ग्रांट करती है तो भी पति की बेल को कैंसिल किया जा सकता है। और दोस्तों अपने आखिरी पॉइंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि अगर बेल ग्रांट करते समय कोर्ट के द्वारा अपने जुडिशियल माइंड को अप्लाई नहीं किया जाता तो भी पति की बेल को कैंसिल किया जा सकता है। और इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि मजिस्ट्रेट कोर्ट ने इस केस में अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई नहीं किया है। यानी कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का सिंपली यही कहना था कि बेल को कैंसिल करने के लिए केवल बेल की कंडीशंस का ब्रीच होना ये जरूरी नहीं है। बेल तब भी कैंसिल की जा सकती है जब बेल देते समय जरूरी लीगल प्रोसेस का ध्यान नहीं दिया गया या आधारहीन डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पर बेल ग्रांट कर दी गई हो। ऐसे में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पति की पिटीशन को डिसमिस किया और सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट के ऑर्डर को सही ठहराया जहां पर उन्होंने पति की बेल को कैंसिल कर दिया था। तो दोस्तों इस तरह से एक पत्नी के द्वारा 498 के केस में अपने पति की बेल कैंसिल कराई गई, वो भी तब जब पति ने बेल की किसी भी टर्म्स कंडीशन को वॉयलेट नहीं किया था। दोस्तों इस केस, इस जजमेंट पर आपके क्या विचार हैं जरूर शेयर कीजिएगा। यदि आपकी कोई लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है तो वो भी आप मुझे भेज सकते हैं। इस जजमेंट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाकर के आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने केस के फैक्ट्स के अनुसार यूज भी कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।
चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बारी मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।